अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑनलाइन ओपीडी। मैं हूं डॉक्टर शफ़क़। मैं एक कंसल्टेंट डेंटल सर्जन हूं, मैं कॉस्मेटिक सर्जन हूं और आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे ऑनलाइन ओपीडी में कुछ डेंटिस्ट्री रिलेटेड होगा। और आज जिस पे हम बात कर रहे हैं डेंटल इशू पे, वो रिलेट करता है कि आपकी जो डेंटल हेल्थ है वो किस तरह से आपकी बाकी बॉडी को अफेक्ट करती है। डायबिटीज़ एक बड़ी कॉमन कंडीशन है, इसको अब एक डिज़ीज़ कंसिडर नहीं किया जाता। ये एक कंडीशन है जो आपकी लाइफ के साथ आप इसको नॉर्मल तरीके से अपने लाइफस्टाइल में मैनेज कर सकते हैं। डायबिटीज़ का क्या इफ़ेक्ट होता है आपकी ओरल कैविटी पे और आपके दांतों की सेहत किस तरह से आपकी डायबिटीज़ को इफ़ेक्ट कर सकती है, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। इसकी थोड़ी सी प्रिकॉशंस और प्रिवेंशंस आपको बताएंगे। डायबिटीज़ होता क्या है? जैसा कि आप सब जानते हैं कि बेसिकली जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम फूड इनटेक करते हैं, वो एनर्जी की तरह यूज़ किया जाता है हमारे सेल्स के अंदर। और ये जो खाना आप खाते हैं ये ग्लूकोज में, शुगर में कन्वर्ट होता है और फिर सेल्स इसको यूज़ करते हैं एनर्जी के तौर पे। ये काम करता है इंसुलिन, एक हार्मोन जो पेनक्रियाज से निकलता है। इसका काम ये होता है कि इस सोर्स ऑफ एनर्जी को ये लेकर जाए सेल तक जहाँ पे वो बॉडी इसको इस्तेमाल कर सके। तो अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन प्रॉपर तरीके से नहीं बन रहा या फिर बन रहा है लेकिन आपकी बॉडी उसको सही तरह से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रही, तो आपके जो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हैं, जो शुगर लेवल्स हैं, वो ज़्यादा हो जाएंगे। और जब ये लेवल ज़्यादा हो जाएंगे तो बॉडी के डिफरेंट एरियाज़ में आपको कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन नज़र आएगी। डायबिटीज़ अगर अनकंट्रोल्ड हो, यानी आपके ब्लड शुगर लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाए, तो इसकी कॉम्प्लिकेशन जिस्म के किसी भी हिस्से के अंदर नज़र आ सकती है। आपकी आंखें इफ़ेक्ट हो सकती हैं, आपका हार्ट इफ़ेक्ट हो सकता है, किडनीज़ हो सकती हैं और आपकी ओरल हेल्थ भी इफ़ेक्ट हो सकती है। ओरल हेल्थ का इफ़ेक्ट डायबिटीज़ से इंटरलिंक्ड है, यानी अगर आपके मुंह में कोई इन्फेक्शन है तो उसका असर डायरेक्ट आपकी डायबिटीज़ के ऊपर होगा। आप डायबिटीज़ की दवाई भी ले रहे हैं, मेडिकेशंस ले रहे हैं, आप अपनी डाइट भी कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मैनेज नहीं हो रही। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके जिस्म के किसी हिस्से में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, इंक्लूडिंग द ओरल कैविटी, क्योंकि इन्फेक्शन जो है वो डायरेक्टली रिलेट करता है आपकी डायबिटीज़ मैनेजमेंट के साथ। और इसी तरह वाइस वर्सा, अगर आपकी डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल में नहीं है या मैनेज आप सही तरह से उसको नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकते हैं। यानी ये इंटरलिंक्ड है। आपके मुंह में अगर कोई इन्फेक्शन है तो डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल सही तरह से नहीं हो पाएगी, और अगर डायबिटीज़ है तो उसकी वजह से आपको कोई गम इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इन्फेक्शन को जब तक आप ख़त्म नहीं करेंगे तब तक इसको कंट्रोल करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, चाहे वो जिस्म के किसी भी हिस्से में हो। अब मुंह में जो इन्फेक्शंस आते हैं जो रिलेट करते हैं डायबिटीज़ से, उसमें डिफरेंट तरह के सिम्टम्स आप देख सकते हैं, जैसे कि गम इन्फेक्शंस हैं, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है, रेडनेस हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है। ये बड़ा कॉमन है डायबिटीज़ के पेशेंट के अंदर। उसके अलावा जो एक चीज़ बहुत कॉमनली देखने को मिलती है, जो बहुत रिलेट करती है, वो है पेरियोडोंटाइटिस, यानी पेरियोडोंटल लॉस। बेसिकली आपका दांत खुद से इट्सेल्फ फंक्शनल नहीं है जब तक कि वो जो नीचे की बोन है, जो आपके पेरियोडोंटल लिगामेंट है, उसको होल्ड करके रखते हैं सॉकेट में, तभी वो फंक्शन में आता है, तभी वो प्रॉपर तरीके से च्युइंग का काम करेगा और फंक्शनैलिटी के अंदर आपके दांत आएंगे। अगर वो वहाँ से पेरियोडोंटल लॉस होना शुरू हो जाएगा, यानी जो बोन है जिसने आपके दांत को सॉकेट में होल्ड करके रखा है, अगर वो बोन वहाँ से डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगी, तो अल्टीमेटली आपका दांत मोबाइल होगा, हिलना शुरू करेगा और दांत गिर जाएंगे। ये बड़ी कॉमन कंडीशन है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं ये कह के कि हमारी ओरल हाइजीन बहुत अच्छी है, दांतों में कीड़ा नहीं है, कैविटी नहीं है, लेकिन दांत गिरना शुरू हो गए हैं। उसका रीज़न ये है कि आपकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, जिसकी वजह से जो बोन लॉस है वो एज़ कम्पेयर टू हेल्दी पर्सन वो ज़्यादा है, और आपके नॉर्मल दांत जिसमें कोई कीड़ा नहीं है, कैविटी नहीं है, सेंसिटिविटी नहीं है, वो हिलना शुरू हो गया और अल्टीमेटली निकल गया। तो ये जो पेरियोडोंटल लॉस है ये बड़ा कॉमनली रिलेट करता है आपकी डायबिटीज़ के साथ। इसके अलावा कुछ फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, स्पेशली अगर आपके टूथ लॉस हो रहा है और डायबिटीज़ के पेशेंट को डेंचर यूज़ करना पड़ा है, जो बड़ा कॉमनली यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं। अल्सर्स हो सकते हैं, कोल्ड सोर्स हो सकते हैं, वो आपके लिप्स पे भी हो सकते हैं, और दांतों के अंदर की तरफ जो अंदरूनी हिस्सा है, आपके जो गम्स हैं, उसके ऊपर भी आपको अल्सर्स नज़र आ सकते हैं। और अगर आप इन इन्फेक्शंस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो डायबिटीज़ में हीलिंग प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा डिले होता है एज़ कम्पेयर टू हेल्दी पर्सन। अगर आप कोई सर्जिकल प्रोसीजर भी कराते हैं, सर्जिकल एक्सट्रैक्शन भी करवाते हैं या दांत में निकलवाते हैं, तो उसमें भी जो हीलिंग प्रोसेस है, अगर एक नॉर्मल इंसान में 24 आवर्स में स्टार्ट हो जाता है, तो डायबिटीज़ का जो पेशेंट है उसमें वो थोड़ा सा डिले हो जाएगा। तो फंगल इन्फेक्शन जो हैं वो भी बहुत कॉमनली देखने में मिलते हैं डायबिटीज़ में। उसके अलावा टूथ डीके,
यानी जो आपके डेंटल कैविटी बन जाती है, दांतों में जो कीड़ा लगना शुरू हो जाता है, उसका रीज़न ये है कि डायबिटिक जो पेशेंट हैं उनमें ज़ीरोस्टोमिया बड़ा कॉमन है, यानी कि ड्राई माउथ, सलाइवा फ़्लो कम हो जाता है। और जब सलाइवा फ़्लो कम हो जाता है तो उसकी वजह से दांतों में कीड़ा लगने का प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से शुरू होता है। इवन दो कि आप बहुत अच्छा ख्याल भी कर रहे हैं अपनी हाइजीन का, तब भी आपके जो क्योंकि सलाइवा फ़्लो कम है उस वजह से आपके टूथ डिके जो है वो बहुत ज़्यादा होता रहेगा। तो ये कुछ कॉमन कंडीशंस हैं जो कि डायरेक्टली रिलेट करती हैं आपकी डायबिटीज़ के अनकंट्रोल होने से। अब आप इसको किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंटली लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस जो आपको बताई हैं कि आपने अपनी डाइट कंट्रोल करेंगे, बैलेंस डाइट रखेंगे, तो उसकी वजह से आपके 80 टू 90 जो परसेंट इश्यूज़ हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे, मैनेज हो जाएंगे। यानी आप शुगरी आइटम्स नहीं लेंगे, जंक फूड नहीं लेंगे, सोडा आप अपनी डाइट में कम रखेंगे और इसकी वजह से जो आपकी शुगर लेवल्स हैं वो भी कंट्रोल में रहेंगे और आपके इन्फेक्शंस जो हैं वो भी कंट्रोल में रहेंगे। सेकेंडली लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन, यानी अगर आपका लाइफ़स्टाइल बहुत सेडेंटरी है, मींस कि आपकी जॉब ऐसी है कि जिसमें आप ज़्यादा वॉक नहीं करते, आपका बैठने का काम ज़्यादा है, या घर के काम अगर आपके ऐसे हैं कि जिसमें आपको एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता, तो ये आपका सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है। तो इस सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल को जब तक आप चेंज नहीं करेंगे, यानी कि आप वॉक करना या एक्सरसाइज करना अपनी रूटीन के अंदर नहीं रखेंगे, तो ये आपको काउंटर बैलेंस करना पड़ेगा, यानी कि आपकी डाइट भी और साथ में आपका जो लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन है वो भी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसको कंट्रोल करने में, मैनेज करने में ज़रूरी है, वो है क्लीनलीनेस, सफाई। यानी आपकी जो ओरल कैविटी है बेसिकली ये एक विंडो है टू योर बॉडी। आप जो कुछ भी खाते हैं, पीते हैं, वो कितना ही बैलेंस्ड हो, कितना ही साफ़ सुथरा हो, अगर आपके मुंह में इन्फेक्शंस हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ है, कैविटी लगी है, प्लाक टार्टर है, कैल्कुलस है, ब्लीडिंग हो रही है, तो ये नॉर्मल इश्यूज़ नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ है। तो अब आप जो भी खाना खाएंगे, जो भी फूड स्टफ़ आप लेंगे, वो कितना ही साफ़ हो या कितना ही हेल्दी हो, वो उन बैक्टीरियाज़ के साथ मिलकर आपकी बॉडी में जाएगा और जब वो बैक्टीरियल ग्रोथ आपकी बॉडी में जाएगी तो वो डेफिनेटली आपको कॉम्प्लिकेशंस की तरफ लेकर जाएगी। तो अगर आपको अपनी सफाई का ख्याल रखेंगे, आप एक नॉर्मल अपना रूटीन बनाएंगे, तो आपके ये जो इन्फेक्शंस हैं ये कम से कम होते रहेंगे। और ये बहुत सिंपल रूल है, बड़ा सिंपल तरीका है इसका, इसको ख्याल करने का। यानी कि आपने सिर्फ 2 दफ़ा दिन में ब्रश करना है, रात को सोने से पहले आपने ज़रूर ब्रश करना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना। हार्डली 5 टू 6 मिनट्स लगते हैं आपके ब्रश करने में, माउथ वॉश करने में, फ्लॉस करने में। ये आप अपनी रूटीन बनाएंगे, सुबह नाश्ते के बाद ब्रश करने में, एक नॉर्मल आप अपनी सफाई की रूटीन बनाएंगे, तो उससे आपका बैक्टीरियल ग्रोथ कम से कम होगा, आपके इश्यूज़ कम से कम होंगे और आपको 80 टू 90% जितने भी आपके डेंटल इश्यूज़ हैं वो आपके मिनिमाइज़ हो जाएंगे। एंड वाइस वर्सा, आप बाकी जो अपने डिजीज़ेस हैं उनको भी आप मैनेज कर सकते हैं, डेंटिस्ट के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये को रिलेट करता है। उसके अलावा अगर आप डायबिटीज़ की मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो क्योंकि बाज़ दफ़ा आपको ज़रूरत पड़ती है डेंटिस्ट के पास चेकअप करवाने की, तो वो उस कंडीशन में जाया जाता है कि जहाँ पे आपके दांत में कोई इन्फेक्शन शुरू हो चुका है, या आपका दांत बहुत हिलना शुरू हो चुका है, या कीड़ा बहुत ज़्यादा लग गया है, कैविटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी इन्फेक्शन मैंने एक सर्टन लिमिट से ज़्यादा इसको सिवियर नहीं होने देना, क्योंकि वो सिवियर हो गया तो कॉम्प्लिकेशन की तरफ ही जाएगा जो आपकी पूरी बॉडी को इफ़ेक्ट करेगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके डेंटल इशू कोई भी क्रिएट हो रहे हैं, तो आपको उसको शुरू में ही रोकना है। अगर आप कोई कैविटी बन रही है तो शुरू में ही क्लीन करवा लेना है। अगर प्लाक टार्टर कैल्कुलस लग रहा है तो उसको शुरू में ही आपने उसका बिल्डअप जो है रोकना है, क्लीन करवाना है। और जब भी आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएंगे, एक प्रॉपर हिस्ट्री देंगे, आप अपनी डायबिटीज़ के बारे में बताएंगे, अगर आप कोई मेडिकेशंस लेते हैं, आप इंसुलिन लेते हैं, उसके बारे में बताएंगे। अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन लेते हैं जिससे आप कोई ब्लड थिनिंग यानी खून पतला करने वाली दवाइयाँ आप लेते हैं, तो वो आपको 24 आवर्स पहले आपको रोकनी होती हैं। तो एक प्रॉपर हिस्ट्री देने के बाद और अननेसेसरी ट्रीटमेंट्स को इसमें अवॉइड करना चाहिए, यानी ऐसी कोई भी सर्जिकल एक्सट्रैक्शन, विजडम टूथ की एक्सट्रैक्शन जो अननेसेसरी है, यानी पेनफुल, आपको पेनफुल नहीं है वो हिस्सा, वो एरिया, या फिर उसकी वजह से जो आपके साथ वाले दांत हैं वो इफ़ेक्ट नहीं हो रहे, तो आप उसको डिले कर सकते हैं। क्योंकि हीलिंग प्रोसेस, एज आई सेड बिफोर, के हीलिंग प्रोसेस आपके डायबिटिक पेशेंट में एज़ कम्पेयर टू
नॉर्मल पर्सन, वो थोड़ा सा डिले प्रोसेस होता है। तो कुछ चीज़ों का ख्याल आपने करना है, लेकिन डेंटिस्ट के पास आपने रेगुलरली जाना है, चेकअप करवाना है, ताकि कोई भी डिजीज़ अगर स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्टिंग में ही आप उसको रोक सकें, ताकि आप ओवरऑल अपनी हेल्थ को मैनेज कर सकें। तो आज हमने थोड़ी सी बात की है इन रिलेशन टू डायबिटीज़ कि आप किस तरह से इसको लिंक करते हैं अपनी ओरल कैविटी से, और किस तरह ओरल कैविटी को क्लीन करने से और मैनेज करने से आप अपनी डायबिटीज़ को भी मैनेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम आपके पास आएंगे किसी और टॉपिक के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज को फॉलो करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।